उसके बाद लियो नैनो वो कहता है कि सारी की सारी कल्टीवेशन मेथड को जो कि थर्ड फ्लोर पर थी, जो मोनोलिथ पर थी, और उसके साथ साथ जो स्वॉर्ड टेक्निक उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की गई थी, डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक, दोनों को मेरे ब्रेन में ट्रांसफर कर दो। वो ट्रांसफर होता है और लियो को कुछ अजीब सा समझ आता है कि यार ये क्या हुआ है, और नैनो से पूछता है कि आखिरकार डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक को वो सारी की सारी चीजें करने में कितने ट्राइज लगे थे, मतलब कितनी बार वो डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक वहां पर यूज की गई थी ताकि जो मोनोलिथ पर ओरिजिनल हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट थी वो दिखे ना। और नैन उसे बताता है कि 93 ट्राई के बाद ही उसे डिस्ट्रॉय कर पाए थे। और लियो कहता है कि कोई हैरानी की बात नहीं है, थर्ड फ्लोर के मोनोलिथ पर बहुत ज्यादा निशान थे। इसका मतलब लियो ये भी समझ जाता है कि थर्ड टेक्निक जो कि हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट से आती है वो पिछली दो टेक्निक से, मतलब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब उसके दिमाग में जो टेक्निक आ गई थी, लेकिन उसके बाद लियो पूछता है कि नैनो क्या तुम उस थर्ड टेक्निक को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन नैनो कहता है कि नहीं, तुम अपनी करंट लिमिट को रीच कर चुके हो, और अगर तुम अपनी मसल्स को और ज्यादा यूज करते हो तो तुम्हारी ग्रोथ परमानेंटली यहीं पर रुक सकती है। और लियो कहता है कि लेकिन ये पॉसिबल तो है ना कि तुम मेरी बॉडी में उसे ट्रांसफर कर सकते हो। और नैनो से कहता है कि हाँ, अगर तू इतना ही रहना चाहता है, तू चाहता है कि तेरी मसल्स या फिर तेरी हाइट ग्रो ना हो, तो मैं कर सकता हूँ। अब लियो मुंह चढ़ाकर सोचने लग जाता है यार मैं क्या करूं क्या करूं। और तभी नैनो कहता है कि तेरी बॉडी पर थोड़ा स्ट्रेन होगा, लेकिन तुम इस टेक्निक को एक बार परफॉर्म कर सकते हो। और लियो तभी तभी कहता है कि हाँ कर दो कर दो कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि जो सेकंड टेक्निक थी वो फर्स्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मैं बस देखना चाहता हूँ कि थर्ड टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। और वो जैसे उसकी बॉडी में ट्रांसफर होती है, वो अपना की ब्लेड निकालता और उसे एक बार मनूवर करता है, उसके चेहरे पर स्ट्रेन आता, उसके हाथों पर दर्द होता है, उसकी पूरी बॉडी टूटने लग जाती है और अचानक से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और नैनो से कहता है कि एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से उसकी मसल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आया है, इसीलिए उसकी रिकवरी शुरू कर दी गई है। और लियो को रियलाइज होता है कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बिना अपनी बॉडी में इसे पूरी तरीके से ट्रांसफर किए हुए यूज करना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद वो नीचे जमीन पर देखता है कि एक बार बस उस मनूवर को करने से जमीन तक डैमेज हो गई थी, और जबकि यहाँ की दीवारें और ज्यादा टफ थी, और नो वंडर कि इसे डिस्ट्रॉय करने में 93 टाइम्स लगे थे। लेकिन फिर लियो सोचता है कि यार जो डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक उस मोनोलिथ को डिस्ट्रॉय करने में यूज की गई थी वो कितना स्ट्रांग होगा, क्या वो इस हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट की थर्ड टेक्निक को नलिफाई कर पाएगा। अब लियो उसे ट्राई करना चाहता है एक बार जब उसकी सारी मसल्स रिकवर हो जाएंगी। अब वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, लेकिन अभी वो उसकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसीलिए एक बार वो उसे भी ट्राई करता है। लेकिन फिर वो हाफने लग जाता है और कहता है कि ये टेक्निक भी कमाल की है। और वो हैरान होता है कि इतनी नॉर्मल सी मूवमेंट्स को कंबाइन करके इतनी पावरफुल टेक्निक बन सकती है जो कि थर्ड टेक्निक ऑफ हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट को नलिफाई कर सके। और फिर वो सोचने लग जाता है कि यार क्या एक एवरेज स्वॉर्ड्समैन इसे यूज भी कर पाएगा। और वो फिर उसे अपने दिमाग में ही सोचने लग जाता है और उसे कुछ अजीब लगता है कि यार मैं किसी कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। ये दोनों टेक्निक को अगर मैं आपस में फाइट करवा रहा हूँ तो जीत तो रहा ही नहीं हूं। उसके बाद नैनो कहता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में दोनों टेक्निक्स को एक दूसरे से फाइट करने के लिए कहूं, और रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग होता है क्योंकि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक के थर्ड फॉर्म को या फोर्थ फॉर्म को हरा नहीं पाता है, वो दोनों बराबर आती हैं। और ये उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो ऑगमेंटेड रियलिटी में दोबारा से उसे ट्राई करने के लिए गया था, लेकिन दोबारा भी वही रिजल्ट रहता है, दोनों बराबर रहते हैं। और वो सोच में पड़ जाता है यार मैं इस सिमुलेशन को कितनी बार भी रन कर लूं लेकिन ये हमेशा एक टाई ही रहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। उसके बाद वो फोर्थ टेक्निक को जो कि फोर्थ फ्लोर पर थी, फोर्थ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक से भी करता है, वो दोनों ही बराबर आते हैं। और अब वो नैनो से पूछता है कि जो फोर्थ फ्लोर पर मोनोलिथ था उसे डिस्ट्रॉय करने में कितने ट्राइज लगे थे, और वो कहता है कि 130 बार ट्राई किया गया था, और तो और मोनोलिथ का एक साइड का टुकड़ा भी कट गया था। और इतना तो लियो भी समझ जाता है कि मोनोलिथ को कट करने के लिए तुम्हें अपनी की ब्लेड में मैना तो इम्ब्यू करना ही होगा, उसके साथ साथ तुम्हें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ डेंसली माना उसमें डालकर तब अटैक करना होगा। और शायद जो इंसान वहां पर उस मोनोलिथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया था, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, वो इतने ट्राई करने के बाद भी उस मोनोलिथ स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कट गया था। और एक एब्सोल्यूट पावर जो कि पास्ट में इस टेक्निक को छोड़कर गया था, डिस्ट्रॉय करने वाले इंसान ने उससे पंगा लिया है। और लियो सोचता है कि यार एंड में मैं इनकी टेक्निक्स को परफेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है मार्शल आर्ट्स की, मुझे अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, क्योंकि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके मार्शल आर्ट सीख के एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ही मैं डेवलप कर सकता हूं। मुझे ट्रू रियलाइजेशन के लिए और बहुत कुछ करना होगा। लेकिन अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है डिमोनिक एकेडमी के कैफेटेरिया में, जहां पर सब लोग हंस रहे
थे, खा रहे थे। हल्क बहुत सारा खाना खा रहा था और लियो देखकर सोचता है यार यहाँ पर कितना लाइवली माहौल है, सब लोग इतने खुश हैं और साथ में खाना खाना बहुत ही कमाल का आइडिया था। और उसके बाद हल्क कहता है कि माय लॉर्ड, हमें दिन में कम से कम एक बार एटलीस्ट डिनर एक साथ करना चाहिए। और लियो कहता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि आई एम श्योर कि सब लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा बिजी होंगे। और हल्क कहता है कि इसीलिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉन्ग कहता है कि हाँ माय लॉर्ड ये जरूरी है। और उसके साथ में एक और जो ब्लू बैंड वाला लड़का होता है वो कहता है कि पर्सनल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें आपस में भी एक कमराडरी बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर अगर हमें एक साथ एक टीम की तरह काम करना है तो एक दूसरे को जानना, समझना, दोस्ती करना वो भी जरूरी है। अब लियो इस चीज से अग्री करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में एक थॉट आता है कि सिर्फ खुद ताकतवर बनना काफी नहीं होगा, मुझे इन्हें भी ग्रो करने में या फिर ताकतवर बनने में हेल्प करनी होगी। इसीलिए वो डेमोनिक एकेडमी के सप्लाई रूम में जाता है, जहां पर हर एक स्क्वाड लीडर को फ्री सप्लाईज मिलती हैं, जितनी चाहे वो उतनी ले सकते हैं। लियो वहां पर जाता है और बहुत सारी बुक्स, पेन, पेपर सब कुछ ले लेता है। और वहां पर जो स्क्वाड लीडर होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम करने क्या वाले हो, इतने पेपर्स का तुम क्या लिखोगे? और लियो कहता है कि मार्शल आर्ट्स बुक्स को लिखूंगा। और कहते हैं कि ये पेपर्स काफी नहीं होंगे तो मैं बाद में वापस आऊंगा। और वो कहते हैं कि क्या ये मटेरियल काफी है 60 वॉल्यूम्स को लिखने के लिए? क्या तुमने सच में उन सारी की सारी वॉल्यूम्स को मेमोराइज कर लिया था या ऐसा कुछ? अब आधे महीने के बाद लियो अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को एक साथ बुलाता है। वहां पर उसके सारे सबऑर्डिनेट्स आपस में बात कर रहे होते कि माय लॉर्ड ने कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं सोच रहा हूँ क्या होगा। और दूसरा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें उन पर ट्रस्ट करना हो, कुछ ना कुछ कमाल का ही होगा। और मून गाय सोचने लग जाता है कि रिसेंटली मास्टर थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। जब वो उनसे मिली थी तो उनके चेहरे पर, उनके हाथ पर कुछ लगा हुआ था। वो पूछते कि ये क्या है, और लियो बताता है कि ये बस इंक है, मैं कुछ लिख रहा था। और वो सोचती है कि क्या ये उसी से रिलेटेड हो सकता है। और उसके बाद बॉन्ग और बाकी सारे लोग वहां पर हैरान हो जाते क्योंकि लियो सामने आ जाता है और उसके हाथ में बहुत सारी किताबें होती हैं। लियो पूछते क्या सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं? वो यस कहकर एक लाइन बना लेते और उसके बाद लियो कहता है कि कल से मैं सिक्लूजन ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ। सिक्लूजन ट्रेनिंग वो होती है जहां पर एक इंसान एक रूम में जाता है, एक चेंबर में जाता है और तब तक बाहर नहीं आ जाता जब तक वो अपने डिजायर्ड गोल को अचीव नहीं कर लेता है। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्या सिक्लूजन ट्रेनिंग? कैरेट नंबर 17, हल्क, सब लोग हैरान होते हैं कि इतने अचानक से, और हमारी ट्रेनिंग का क्या होगा? और हल्क उनसे पूछता है कि माय लॉर्ड क्या आपने डिसाइड किया है कि आपकी टर्म्स क्या होंगी, आपको अचीव क्या करना है? और लियो कहते हैं कि मैंने अभी तक किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड को सेट नहीं किया है। वो टाइम 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, लेकिन मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक कि मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और हल्क सोचता है कि इनकी आंखों को देखकर लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा रेजोल्यूट हैं। और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बाकी सब भी उन्हें यही विश करते हैं। और कैडेट नंबर 17 सोचता है कि ये सिर्फ माय लॉर्ड की बात नहीं है या फिर लियो की बात नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम 4th टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो हमें भी सेक्लूजन ट्रेनिंग में जाना होगा। और उसके बाद लियो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि इससे पहले मैं वहां पर जाऊं, मेरे पास तुम सब के लिए 2 ऑर्डर्स हैं, जिसमें पहली कंडीशन है कि मेरे बाहर आने से पहले सारे के सारे कैडेट्स को 4th टेस्ट क्लियर कर लेना है। और ये सुनकर तो सब लोग हैरान होते कि क्या सबको? वहां पर 2 लोग, तो एक तो जो रेड हेयर होती है वो कहते हैं कि हम आपके विश को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये दोनों ही 6 स्वॉर्ड्स के मेंबर हैं, तो कहते हैं कि ऑब्वियसली इनके लिए कॉन्फिडेंट होना काफी है। लेकिन उसके बाद वो पीछे देखता है, जो लेसर क्लैन या फिर जो नॉर्मल साइज क्लैन के मेंबर्स है वो थोड़ी सी डिजेक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और उसके बाद लियो कहता है कि मेरा दूसरा ऑर्डर ये है कि तुम सबको ये मार्शल आर्ट्स मास्टर करना है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। और तब सब लोग हैरान होते कि क्या, कौन से मार्शल आर्ट्स? और तब मून गाय सोचते कि मुझे पता था कि वो इंक में कवर्ड इसलिए रहते थे क्योंकि वो हम सब के बारे में सोच रहे थे, अपने हाथ से ये सब कुछ लिख रहे थे। अगर वो मुझसे कहते तो मैं उनकी हेल्प कर सकती थी। और 6 स्वॉर्ड्स जो कि हल्क और बाकी सारे लोग थे वो भी हैरान थे कि लियो उन सब के साथ 4th फ्लोर के जो लाइब्रेरी में बुक्स थी वो शेयर करने वाले हैं। और हल्क सोचते यार क्या इन्होंने सच में सारी बुक्स खुद अपने हाथों से लिखी हैं, और क्या इन्होंने सारे मार्शल आर्ट्स को याद कर लिया था? सबसे पहले वो बॉन्ग को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए ये बुक चूज की है। और जब वो 3 बुक्स को देखता है तो उन सब की आंखें खुली रह जाती है। बाकी सब भी आते हैं कि दिखाओ तुम्हें क्या मिला है जो तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। वो देखते हैं कि वहां पर इल्यूजन स्वॉर्ड टेक्निक होती है, फॉलिंग पेटल स्वॉर्ड टेक्निक होती है और उसके साथ साथ आयरन सिकलिंग टेक्निक होती है। ये सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की एलीट क्लैन से आती हैं। और फॉलिंग मेटल स्वॉर्ड टेक्निक और तो और जो स्लाइसिंग किक टेक्निक है वो इविल ऑफ फोर्सेस और जस्टिस ऑफ फोर्सेस से आती हैं। और ये दोनों ही एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स हैं। बॉन्ग अपना सर नीचे झुकाता और कहता है कि माय लॉर्ड बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता था कि आप हम सब का ख्याल जरूर रखेंगे और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मैं सारी की सारे मार्शल आर्ट्स को याद करूंगा और आपके बाहर
आने से पहले मैं इस टेस्ट को क्लियर करके दिखाऊंगा। और जो बाकी सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये अपने कैडेट्स का इतना ध्यान रख रहे हैं, जो स्मॉलर क्लैन से आए हैं, उन्हें ऐसे मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं जो उन्हें जिंदगी में कभी सीखने का मौका नहीं मिलता। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान को सर्व करूंगा। और इस पॉइंट तक इन सबको ये नहीं पता था कि इन सबको अलग अलग मार्शल आर्ट्स की बुक मिल रही है डिपेंडिंग ऑन इनकी कैपेसिटी, इनकी स्किल्स क्या हैं। और जब उन सबको मिलती हैं अलग अलग बुक्स, वो सब हैरान रह जाते हैं कि हर एक में एक एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स है। और इतना कुछ देखकर तो सब लोग ही शॉक हो जाएंगे। और ये हैरान कर देने वाला इसलिए भी था क्योंकि ज्यादातर सोच रहे थे कि यार वो हमारे मास्टर हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी में जाकर क्या करते थे, बस बुक्स को पलटते और चले जाते हैं। और तब रेड रिबन को समझ में आता है कि मैं उन पर गुस्सा तो हो रही थी जब वो ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सारी बुक्स को मेमोराइज कर सकते हैं। अब हल्क वहां पर जाता और कहता है कि माय लॉर्ड क्या आपने सारी बुक्स याद कर ली थी? और लियो कहता है कि वेल हाँ मैंने कर ली थी। और हल्क कहता है कि आप सच में कमाल के, मैं ऐसी चीज को कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा। और हल्क के दिमाग में चल रहा होता है कि एक रीजन है कि लाइब्रेरी में हमें लिमिटेड टाइम मिलता है ताकि कोई एक इंसान सारे के सारे मार्शल आर्ट्स को ना सीख सके। और जो हमारे लॉर्ड ने हमें मार्शल आर्ट्स दिए वो सारे के सारे जो बड़ी क्लैंस, जो प्रेशियस क्लैंस हैं, उनके बहुत ही सीक्रेट गार्डेड मार्शल आर्ट्स हैं। और अगर हम हर एक अलग अलग क्लैन के मार्शल आर्ट्स को एनालाइज कर पाए तो हम उनसे compete भी कर पाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं माय लॉर्ड के बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। हमारे लॉर्ड एक इतनी बड़ी पेंटिंग बना रहे हैं जिसे हम ढंग से देख भी नहीं सकते या इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोग आपस में बात करते कि यार हमारे लॉर्ड एक मॉन्स्टर हैं, और दूसरा इंसान कहते कि यार ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि इतनी सारी बुक्स को एक साथ मेमोराइज करना। और वो व्हाइट बैंड वाला लड़का कहता है कि अरे तुम अपने आंखों से देख रहे हो, वो इतने कमाल के हैं। और उसके बाद लियो कहता है कि अमेज होना बंद करो और अपनी अपनी बुक्स को लो। वो सारे के सारे लियो को ग्रीट करते और कहते कि हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और इन सारी चीजों को मास्टर कर लेंगे। मून गाय भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके बाद कैडेट नंबर 71 में एक बात आती है कि एक और दिक्कत है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास अपने खुद का ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक है जो हमने मास्टर कर रखा है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि बोंग है जो कि लेसर क्लैन से या फिर स्मॉलर मार्शल फैमिली से आते हैं जिन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। और तब बोंग अपनी बुक पढ़ रहा होता है और कहता है कि माय लॉर्ड आपने हमें एक ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक दी है, यूनिवर्सल ओरिजिन आर्ट। और वो देखता है कि सबकी बुक्स में ये मेंशन्ड है। और तब कैडेट 17 थोड़ा वो करता है कि हाँ मैं गलत ही सोच रहा था, बेकार में चिंता कर रहा था, माय लॉर्ड ने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था। सब लोग उसे पढ़ते और सोचते यार ये कौन सी क्लैन से है, यूनिवर्सल ओरिजिन आर्ट। और मून गाय भी उसे देखकर हैरान होती कि ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। इसमें मूव्स, जो एनर्जी मूव कर रही है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, लेकिन तब भी ये इनक्रेडिबली इफेक्टिव लग रही है। मैं इसे एडमिट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुपीरियर है उस ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक से जो कि हमारी खुद की डार्क ड्रैगन पाम क्लैन में चलती है। और लोग पूछने लग जाते कि ये आपको कहां से मिली माय लॉर्ड। और तब लियो बिल्कुल सीरियस खड़ा होता है और वो माफी मांगने लग जाता है कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया था। और लियो हंसते हुए कहता है कि यूनिवर्सल ओरिजिन आर्ट एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि 4th फ्लोर पर प्रेशियस लाइब्रेरी से मुझे मिली है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। लियो इतना सीरियस इसलिए हो गया था क्योंकि ये किसी बुक से नहीं आई थी। अब हमें सीन दिखाया जाता है 2 दिन पहले का, जहां पर लियो ने सारी बुक्स को तो कॉपी कर लिया था, लेकिन फिर वो सोचता यार इन्हें ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक कौन सी देनी है। वो नैनो को कहता है कुछ सजेस्ट करो जो मैं सबको दे सकूं। और क्या तुम जो की का एनालिसिस कर रहे थे उसके बारे में कुछ ब्रेक थ्रू मिला? और नैनो कहता है कि ब्रीदिंग टेक्निक से जिस एनर्जी को फॉर्म किया जाता है उसकी रिसर्च अभी भी चल रही है। और लियो कहता है कि अच्छा। और नैनो से बताता है कि जहां से मैं आया हूं वहां पर भी इस एनर्जी को अभी तक ढंग से डिफाइन नहीं किया गया था, इसीलिए इसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने ये ढूंढ लिया है कि किस ब्रीदिंग टेक्निक से कौन से डेंटियन में एनर्जी सबसे ज्यादा एम्पलीफाई होती है। और लियो कहता है कि अच्छा ये बात है, तो क्या तुम एक ब्रीदिंग टेक्निक फाइंड आउट कर सकते हो? और वो सबसे पहले कहता है डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लियो कहता है कि उसके अलावा, फिर वो कहता है कि 1000 मार्शल ब्रीदिंग टेक्निक। लियो कहता है उसके अलावा अगर मैं ये टेक्निक बता देता हूं तो मेरे मास्टर मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि सैंपल 37। लियो कहता है ये क्या है, मैंने तो ऐसा इससे पहले कुछ नहीं देखा था। और नैनो उसे बताता है कि एक सैंपल ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि मैंने सारी की सारी बुक्स को एनालाइज करके बनाया है, खास करके एक बुक जो कि 1st फ्लोर पर थी, ओरिजिन ऑफ की। उस बुक के साथ साथ मैंने सारी की सारी ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक जो कि 1st और 4th फ्लोर तक थी उन सबको कंबाइन करके एनालाइज करके तब ये बनाया है। और लियो अपनी जगह
जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुमने सच में खुद एक ब्रीदिंग और कल्टीवेशन टेक्निक बनाई है? और नैनो कहता है कि वेल, मैं सारे के सारे सैंपल्स को मॉडल कर रहा था, उन्हें एनालाइज कर रहा था ब्रीदिंग एनर्जी को ढूंढने के लिए कि वो आखिर वो होती क्या है, तब मैंने ये बनाया था। और लियो उससे पूछता कि तुमने ये कब बनाया था? और वो कहता है कि 40 घंटे पहले, जब मैंने फोर्थ फ्लोर की सारी बुक्स को एनालाइज कर लिया था, टेक्निक्स को एनालाइज कर लिया था। और लियो कहता है कि अच्छा, तुमने 2 दिन पहले बनाया है। और लियो कहता है कि बाय चांस तुमने हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट को भी एनालाइज कर लिया है। लेकिन नैनो कहता है कि नहीं, उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, क्योंकि वो फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों कंबाइन करके होता है, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को ही कर पाया हूं। उसके बाद लियो उसे ट्राई करता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरे अंदर डबल एनर्जी फ्लो कर रही है, मैं अच्छे से उसे यूज कर पा रहा हूं। फिर वो सोचता है कि यार इसका नाम क्या रखना चाहिए, और नाम रखता है द ओरिजिन आर्ट। और अब बैक टू करंट टाइम, जहां पर लियो के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, वो अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और 6 स्वॉर्ड्स आपस में बात करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेशियस लाइब्रेरी में सच में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं। और हल्क कहता है कि ये सच में एक एलीट क्लैन से होगा। उसके बाद लियो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा इसके पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने किसी को मिस तो नहीं किया ना? सब लोग कहते हैं कि ना। उसके बाद लियो कहते हैं कि इन सारी बुक्स को मेमोराइज करना और कल की कल इन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, इनमें से एक भी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सब लोग यस सर कहते हैं। अगला दिन आता है और नॉर्थ वेस्ट डिमोनिक अकेडमी के आइसोलेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी में वो सब पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लियो को सी ऑफ करने के लिए आए थे। और जाने से पहले लियो कहता है कि जब मैं आइसोलेशन ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर जाऊंगा, आई होप कि तुम अपने सारे के सारे कॉमरेड्स को सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर करने में हेल्प करोगे। कैडेट 17 कहता है कि बिल्कुल समझ गए, आप अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए। दूसरा इंसान कहता है कि मैंने सुना है कि टीचिंग भी एक तरह की ट्रेनिंग ही होती है, तो मैं बहुत ही खुशी खुशी ये करने के लिए तैयार हूँ। वो सब उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं, बाउ डाउन करते हैं। और उसके बाद लियो अपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने आप को आइसोलेट करेगा। वहां पर जाकर वो देखता है कि ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग हॉल से काफी ज्यादा बड़ा है और वहां पर बहुत सारे बीन्स रखे होते हैं। और लियो उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैंने उन्हें कहा था कि बहुत सारे डिलीवर करना, और उन्होंने कर दिया है। ये ग्रेन बॉल्स हैं जिनमें बहुत सारी एनर्जी और ये काफी टाइम तक चल सकते हैं। अब ग्रेन बॉल्स सेंसोबीन की तरह होते हैं, जो कि ड्रैगन बॉल में होते हैं। इससे तुम्हारी बॉडी रिकवर भी हो जाती है, इंप्रूव भी होता है और तुम्हें न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। और अब लियो को मास्टर मार्शल प्राउस तक पहुंचना है। सबसे पहले वहां पर जाने के बाद नैनो कहता है कि 4th फ्लोर पर जितने भी मार्शल आर्ट थे उन सबको मेरे ब्रेन में और मेरी बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू करो। वो 245 मार्शल आर्ट्स बुक्स को उसके ब्रेन में ट्रांसफर करता है। लियो थोड़ा बहुत खाता है और वो सोचता है कि ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स एलीट क्लैन या फिर एलीट सेक्ट से हैं, लेकिन अगर इन्हें कंपेयर किया जाए बटरफ्लाई डांस टेक्निक, डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड आर्ट और डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट से, तो ये बहुत ज्यादा इंफीरियर हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मार्शल आर्ट्स को लेकर मेरा होराइजन और थोड़ा एक्सपैंड हो गया है, मुझे मार्शल आर्ट्स की समझ थोड़ी और ज्यादा हो गई है, और मुझे मेरा पूरा दिन अलग अलग चीजों में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिससे कि मैं पूरे लंबे टाइम तक ट्रेन कर सकूं। मॉर्निंग में वो टेक्निक को प्रैक्टिस करेगा, दोपहर को ऑगमेंटेड रियलिटी में स्पार करेगा और रात को कल्टीवेट करेगा। और फिर सोचता है कि यार अभी दोपहर हो रही है, तो अभी मुझे एक एवटार के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी में स्पारिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करो, और ब्लेड क्लैन के जिस प्रिंस को उसने हराया था वो उसे वहां पर बनाता है और सोचता है कि अभी मैं इससे फाइट करता हूं, बाद में मैं इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, नंबर सब कुछ इंक्रीज कर दूंगा और इवेंचुअली ये होगा। मुझे मेरे मास्टर के एवटार को बीट करना है, जो कि वो तब दिखा रहे थे जब उस प्रिजनर को हरा रहे थे। मुझे उस पावरफुल फोर्स से फाइट करनी है। और अब वो अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। देखते हैं इससे क्या रिजल्ट निकलता है और उसे कितना टाइम तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। और जब तक वो बाहर आएगा तब तक उसकी टीम का, जो उसने इतनी मेहनत से बनाई है, उसका क्या होगा।